यही तो मुझे चाहिए क्या मेरा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए आज की अपनी अगली क्लास में चलते हैं, जहां पर हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को मेजरमेंट करने की अगली यूनिट में, जिसे हम कहते हैं मोलैरिटी एंड मोलालिटी। तो आज की क्लास होने वाली है मोलैरिटी और मोलालिटी पे बेस्ड होने वाली है। हम ये जानने वाले हैं कि मोलैरिटी किसे कहते हैं और मोलालिटी किसे कहते हैं। तो चलिए आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम शुभम सिंह है और मैं आपको आज की अगली क्लास के बारे में बताता हूं, जिस क्लास में हम बात करेंगे मोलैरिटी के बारे में। तो हमारी टॉपिक आज की जो हमारी टॉपिक है वो है मोलैरिटी। ठीक है, क्या है मोलैरिटी। अब आप सोच रहे होंगे कि मोलैरिटी किसे कहते हैं। सर मोलैरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। जो लोग पिछला लेक्चर नहीं देखें काइंडली एक बार जरूर विजिट करें, देखें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं उसमें क्या चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक है ना। सबसे पहले अगर कोई मोलैरिटी की बात करेगा तो आपको उसे कहना है कि सर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 1 liter वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर वॉल्यूम में सॉल्यूट के जितने भी नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट होते हैं उसे हम मोलैरिटी कहते हैं। आप परेशान नहीं होइए, मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल किसे कहते हैं मैं आपको भी बताता हूं। पहले एक थोड़ा सा बेसिक सा आइडिया ले लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब सपोज करिए हम लोगों के पास एक कंटेनर है। क्या है? एक कंटेनर है। ये सपोज कर लीजिए कि अपने पास एक कंटेनर है और हमें क्या करना है, इसी कंटेनर का यूज करना है। ठीक है, ये अपना एक कंटेनर ले लीजिए। इस कंटेनर के अंदर हमने क्या किया है, सॉल्यूशन लिया है। तो जो सॉल्यूशन लिया है, देखिए ये अपना सॉल्यूशन हो गया। अब इसके अंदर ये आपका एक पानी का टैंक समझ लीजिए। आपको कुछ बहुत ना समझ में आए तो सिंपल समझो, एक वाटर टैंक है, पानी का एक टैंक है। अब इस वाटर टैंक के अंदर क्या करना है भाई, इस वाटर टैंक के अंदर हमने क्या किया है बताओ। इस वाटर टैंक के अंदर अभी अगर मैं बोलूं कि सर ये क्या है, तो आप सीधा सा बता दो सर ये क्या है। ये हमारा सॉल्वेंट है। ये कौन है? सॉल्वेंट है। और इस सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम है वो आप बोलना है, अभी नहीं बोलना है, अभी हम कहने वाले हैं कि सॉल्वेंट है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं इसके अंदर एक चीज ऐड करने जा रहा हूं। जो चीज मैं ऐड करने जा रहा हूं मैं उसे बोलने वाला हूं सॉल्यूट। क्या बोलने वाला हूं? सॉल्यूट। और मैं अपना ये सॉल्यूट इस कंटेनर के अंदर ऐड करने जाता हूं। जब मैं अपने सॉल्यूट को इस कंटेनर के अंदर ऐड करता हूं तो क्या होता है बॉस, जैसे ही मैं अपने कंटेनर में सॉल्यूट को ऐड करता हूं, जैसे ही मैं कंटेनर में सॉल्यूट को ऐड करता हूं, मेरा कंटेनर वापस से अपना सॉल्यूशन तैयार कर लेता है। देखिएगा क्या करता है, इसके अंदर सॉल्यूशन आ जाते हैं। ये देखिए, अब ये मेरा एक सॉल्यूशन हो गया। ये मेरे पास पहले एक सॉल्यूशन था जिसके अंदर मैंने सॉल्यूट ऐड किया, और सॉल्यूट ऐड करने के बाद अब ये मेरा बन चुका है क्या, सॉल्यूशन बन चुका है। अब मैं इसे केवल सॉल्यूट नहीं कह सकता, अब मैं इसे क्या कहूंगा, सॉल्यूशन कहूंगा। और इसका वॉल्यूम 1 लीटर है। कितना है? 1 लीटर है। देखिएगा एकदम 100% बात समझ में आएगी। इसमें अंदर जो इसके मोल होंगे, नंबर ऑफ मोल जो होंगे, नंबर ऑफ मोल वही बराबर हो जाएगा कितने के, मोलैरिटी के हो जाएगा। किसके हो जाएगा? मोलैरिटी के। यानी टोटल सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर हुआ। इस 1 लीटर के अंदर मैंने सॉल्यूट की जितनी भी क्वांटिटी ऐड की है, जितना भी मैंने सॉल्यूट डाला है, वो सॉल्यूट के जो मोल होंगे वही उसकी क्या बोली जाएगी, मोलैरिटी। अब इसी बात को मैं फिर से समझाता हूं। जैसे अगर मैं बोलूं
कि 1 मोल सोल्यूट प्रेजेंट है, 1 मोल सोल्यूट प्रेजेंट है, कितने में प्रेजेंट है सर? इन 1 लीटर सोल्यूशन, 1 लीटर सोल्यूशन। मोल से टेंशन मत लीजिएगा, मोल अभी मैं आपको समझा रहा हूं। फिर मैं बोलूं कि 2 मोल सोल्यूट प्रेजेंट है, 2 मोल सोल्यूट, 2 मोल सोल्यूट प्रेजेंट है, 2 मोल सोल्यूट इन 1 लीटर सोल्यूशन। ठीक, फिर ऐसे मान लेते हैं, मैं बोल दूं कि 5 मोल सोल्यूट प्रेजेंट है, मोल सोल्यूट प्रेजेंट है, कितने में बॉस? इन 1 लीटर सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर 5 मोल प्रेजेंट है, ठीक है ना? तो अब अगर मैं ऐसे बोलूं कि ये तो मिक्स हो रहे हैं, तो अब क्या है इधर देखो। अगर यहां पर बोलोगे तो आप बोलोगे कि सोल्यूशन की जो मोलैरिटी है, वो सोल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है? 1। 1 लीटर में 1 मोल सोल्यूट प्रेजेंट है, तो मोलैरिटी 1 हो गई। 1 ही लीटर सोल्यूशन है, लेकिन मोल की संख्या कितनी है? 2 है। अगर 2 मोल प्रेजेंट है, तो आप बोलोगे कि इसकी मोलैरिटी कितनी हो गई? आप बोलोगे इसकी मोलैरिटी कितनी हो गई? 2 हो गई। कितनी हो गई? 2 हो गई। ऐसे ही अगर मैं कहूं कि 5 मोल प्रेजेंट है बॉस, 5 मोल प्रेजेंट है, तो क्या बोलोगे कि मोलैरिटी कितनी हो गई? आप बोलोगे कि इसकी मोलैरिटी जो है वो कितनी हो गई? 5 हो गई। तो इतनी स्टोरी तो समझ में आ गई होगी कि सॉल्यूशन के 1 लीटर वॉल्यूम में सोल्यूट के जितने भी मोल प्रेजेंट होते हैं, वही उसकी मोलैरिटी बोली जाती है। कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा, मुझे पक्का यकीन है, कि जिसको ये ना पता हो कि सर मोलैरिटी क्या हो, लीटर क्या होता है। लीटर तो सब लोग जानते हो यार, पानी होता है, 1 लीटर पानी दे दीजिए, तेल 1 लीटर ले लेते हो, तो कुछ भी जो लीटर में कैलकुलेशन होता है, हम उसी की बात कर रहे हैं, तो मोलैरिटी होती है, ठीक है ना? उसमें कोई दिक्कत हो तो, कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो, बोलो। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़िए। अब अगर मैं इसके आगे चलता हूं, किसी ने कहा, थोड़ा समझिएगा, किसी ने कहा कि मेरे पास इस बार थोड़ा सा चेंज है, 5 मोल सोल्यूट प्रेजेंट है, 5 मोल सोल्यूट प्रेजेंट है, कितने में प्रेजेंट है? इन 10 लीटर सोल्यूशन, 10 लीटर सोल्यूशन के अंदर 5 मोल सोल्यूट प्रेजेंट है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि सर इसकी मोलैरिटी क्या होगी, तो आप में से अगर किसी को भी आता हो तो कमेंट सेक्शन में तुरंत बताइए कि इसकी मोलैरिटी कितनी होगी। 5 मोल सोल्यूट है, 10 लीटर में डिसॉल्व किया गया है, तो सर सीधी सी बात है ना, हमको तो 1 लीटर में चाहिए। 5 मोल अगर 10 लीटर में है, तो 1 लीटर में कितना होगा? आधा तो होगा ना। तो इसका मतलब कितना हो गया बताओ? मोलैरिटी की अगर मैं बात करूंगा, तो आप कहोगे कि मोलैरिटी इसकी कितनी हो जाएगी? इसकी मोलैरिटी हो जाएगी 0.5। कितनी हो जाएगी? 0.5 इसकी मोलैरिटी हो जाएगी। तो ये मेरी केस हो गई, इनका कहानी हो गई कि मोलैरिटी के बारे में छोटा सा ओवरव्यू हो गया। तो अब चलिए, जब इतना दिमाग में बैठ गया सर मोलैरिटी क्या कहते हैं, तो हम इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। आइए, अगर मैं आपसे कहूं कि सर मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो आप बोलोगे मोलैरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल, हम कहीं से ला नहीं रहे फॉर्मूला, जो हमने अभी अभी थ्योरी पढ़ी है उसी को हम फॉर्मूले में कन्वर्ट कर रहे हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन बताओ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। और सोल्यूशन का वॉल्यूम किस में होना चाहिए? इन लीटर में होना चाहिए। तो किसी भी सोल्यूशन के 1 लीटर वॉल्यूम में सोल्यूट के जो भी मोल प्रेजेंट होते हैं, वो उसकी मोलैरिटी बोली जाती है। अब अगर मैं ये बोलूं बॉस कि मोलैरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं और नंबर ऑफ मोल को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और वॉल्यूम को V से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मुझे लगता है इस वाले प्रोसेस में भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि मोलैरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है। कभी कभी इत्तेफाक से क्या होता है कि जो वॉल्यूम होता है वो किस में गिवन होता है? कभी कभी जो हमारा वॉल्यूम होता है वो गिवन होता है किसमें? लीटर में गिवन होता है। तो अगर लीटर में गिवन मतलब ml में गिवन होता है, तो ml में गिवन होता है, तो मोलैरिटी बराबर वही फॉर्मूला लगाओगे
N/V लिखोगे, लेकिन अगर ये ml में है तो आप यहां पर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, और जैसे ही आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे आपको दूसरा फॉर्मूला मिल जाएगा, जिसका यूज करोगे, किस लिए यूज करोगे, जिसका यूज करोगे आप सॉल्यूशन का मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए, तब जब आपको वॉल्यूम ml में दिया होगा। ठीक है ना, समझ में आता है ना इतना। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है सर मोल क्या होते हैं। आइए थोड़ी सी कहानी मोल की भी समझ लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, सर हम मोल क्या है कैसे है। आइए बाबू थोड़ा सा मोल समझते हैं। अगर कोई कहेगा कि मोल क्या होता है, तो मोल तो आपसे सिंपल सा बात है, किसी भी कंपाउंड के मास को उसी के मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए, यानी मास अपॉन मोलर मास। अगर किसी भी कंपाउंड के मास को मोलर मास से अपन डिवाइड कर दे तो उसके क्या आ जाते हैं, मोल आ जाते हैं। अब अगर मैं कहूं कि मोल को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं और मास को स्मॉल w से और मोलर मास को m डैश से, तो आपको इतनी बात समझ में आ जाएगी कि नंबर ऑफ मोल बराबर गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है। कैसे निकालते हैं अभी समझाते हैं। तो यहां पर वैल्यू पुट करते हैं, तो मोलैरिटी बराबर फॉर्मूला बन जाएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम, और अगर अपना वॉल्यूम ml में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा एक बेसिक सा फॉर्मूला मोलैरिटी कैलकुलेट करने का बन गया। जो भी बच्चा क्लास 11th में एंट्री कर रहा है, आ रहा है, उसे ये फॉर्मूला मोलैरिटी निकालने का आना ही चाहिए। ठीक है, मोलैरिटी निकालने के लिए ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। अब आपको अगले स्टेप पे मैं थोड़ी सी मोलैरिटी, अब इसके बारे में परेशान मत होइए, ये मैं अभी समझा रहा हूं। अब इसके बाद हम आगे सीखेंगे कि मोलैरिटी के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है, क्या होती है मोलैरिटी, कब बदलेगी कब नहीं बदलेगी, तो कैरेक्टरिस्टिक टाइप का उसे कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब अगर मैं बोलता हूं कि नंबर एक पहला पॉइंट ये आपको याद रखना है कि इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। अब ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है, यानी ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर मैं टेम्परेचर में चेंजेस करता हूं तो मोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी सर, एक छोटा सा लॉ है, मेरे साथ आप बगल देखते चलिएगा। मैं बहुत सिंपल सी बात आपको बता रहा हूं। वॉल्यूम और टेम्परेचर का एक रिलेशन होता है। किसका रिलेशन होता है, वॉल्यूम और टेम्परेचर का एक रिलेशन होता है, यानी जिसे हम एक नाम देते हैं चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ हम ये भी बढ़ाएंगे आपको क्या होता है, अभी आप फिलहाल थोड़ा सा देखिए क्या कहता है चार्ल्स लॉ। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, सॉरी एट कांस्टेंट, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एट कांस्टेंट pressure and fix number of mole या फिर मास, फिक्स नंबर ऑफ मोल या मास, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, मोल या मास का अमाउंट फिक्स रखना है, तो आप कहोगे कि वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के होता है। यानी जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। जितना ज्यादा हीट करोगे वॉल्यूम में एक्सपेंशन उतना ज्यादा होगा। लॉजिक भी बहुत सीधी सी है। किसी भी चीज का वॉल्यूम कब बढ़ता है, जब आप उस पर हीट लगाते हो, हीट देते हो, तो हीट देने से क्या होता है, हीट देने से क्या होता है, जब आप उसको हीट देते हो तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से एक्सपेंशन होता है, और जब पार्टिकल में एक्सपेंशन होता है तो पार्टिकल एक दूसरे से कहां जाते हैं, दूर जाते हैं। तो जब पार्टिकल दूर जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो यही चीज कह रहा है कि चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम क्या करता है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर ऐसा है तो अब बताओ, हमने यही तो पढ़ा। मोलैरिटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम के, एंड
और बताओ, वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। अब आपको इतनी स्टोरी से कुछ बात समझ में आ रही है? जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी घटेगी। तो हमने क्या लिखा? इट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, दैट इज, अब मैं क्या इसका कॉन्सेप्ट क्या लिखने चाह रहा हूं? मैं लिखना यह चाह रहा हूं, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर वॉल्यूम इंक्रीजेस, और वॉल्यूम जब इंक्रीज करेगा देन व्हाट? मोलैरिटी डिक्रीजेस। वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो मोलैरिटी डिक्रीज करेगी। बेहद सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो आई होप एक पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया कि ये टेम्परेचर से कैसे रिजेम्बलेंस रखता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं सर। अगला पॉइंट क्या कहता है अपन का? अगले पॉइंट पे आइए। दूसरा पॉइंट ये कहता है, क्या कहता है? सेकंड पॉइंट ये कह रहा है, its unit is mole per liter। इसकी यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर होती है। यानी इसके यूनिट की बात की जाए तो मोल पर लीटर, यानी 1 लीटर में सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट हैं, ये चीज हम निकालते हैं, तो इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर। एक और बात, अगर मैं कुछ मोलैरिटी के टर्म कंडीशन की बात करूं, कुछ बातें करूं, तो जैसे मैं यहां पे बोलूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मोलैरिटी 1 मोलर है, मतलब ऐसे समझो, अगर मैं ये बोलूं, भाई मिट जा, देखो भाई, अगर मैं ये बोलूं, अगले पेज पे ही चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आइए देखें। अगर मैं बोलूं मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक, और फिर मैं बोल दूं कि नेम ऑफ सॉल्यूशन। अब आप बताओ, मोलैरिटी और नेम ऑफ सॉल्यूशन, अगर मैं कहूं कि मोलैरिटी 1 है, 1 m है, तो अगर सॉल्यूशन की मोलैरिटी 1 है तो हम इसे बोलेंगे मोलर सॉल्यूशन। क्या नाम दोगे? मोलर सॉल्यूशन नाम दोगे। यानी किसी भी सॉल्यूशन की अगर मोलैरिटी 1 है तो मोलर सॉल्यूशन बोलोगे। फिर क्या बोलोगे? अगर मैं ये बोलूं कि अगर किसी भी चीज की मोलैरिटी 1/10 है, 1/10 है, तो इसे आप बोलोगे डेसी मोलर। क्या बोलोगे? डेसी मोलर। तो अगर किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी 1/10 है तो उसका नाम होगा डेसी मोलर। अगर ऐसे किसी की मोलैरिटी 1/100 ले लेते हो, इसे m/100 भी कहते हैं, तो हम इसे बोलेंगे सेंटीमोलर। क्या बोलेंगे? सेंटीमोलर बोलेंगे। और अगर ऐसे ही 1/1000 हम कंसीडर कर लेते हैं मोलैरिटी को, तो हम इसे बोलेंगे मिलीमोलर। ठीक ना? समझ में आ रही बात? तो इस तरह से हम इनको यूज कर सकते हैं, इसमें कोई होप है कि कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो ये तो मैंने तुम्हें मोलैरिटी के बारे में बेसिक आइडियाज दिए। अब एक वर्ड जो बार बार कर रहे थे कि सर नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते थे, क्वेश्चन लेते हैं और उसको ध्यान से समझते हैं। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कंसीडर कर लेते हैं, तब आपको मोलैरिटी समझ में आ जाएगी। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH solution if 4 gram of NaOH present in 500 ml of solution। यानी सॉल्यूशन के 500 ml में 4 ग्राम NaOH केवल प्रेजेंट है। तो आप कहोगे बिल्कुल इजी है सर, हम आराम से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं समझिएगा। सबसे पहले हम मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखेंगे कि मोलैरिटी बराबर गिवन मास, मोलर मास और वॉल्यूम होता है। अगर ml में है
तो 1000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर। अब बताओ मोलैरिटी आपको कैलकुलेट करनी है, गिवन मास कितना दिया गया है? जाहिर सी बात है सल्यूट का मास 4 ग्राम दिया गया है। क्वेश्चन है सर मोलर मास कितना होगा? अब देखो मोलर मास कैसे निकालते हैं वो यहां समझ लो। अगर आपसे कहा जाए कि सर मोलर मास आप निकालिए, तो आप कहोगे कि मोलर मास ऑफ NaOH बराबर एटॉमिक मास ऑफ NaOH, एटॉमिक मास ऑफ NaOH Na प्लस O प्लस H। ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के और सोडियम के एटॉमिक मास को ऐड करना है। अगर मैं इन सबके एटॉमिक मास को ऐड करूं तो आप बताओ कितना आ जाएगा? सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल आएगा 40। कितना आएगा? 40। तो मैं यहां पे क्या करूंगा? 40 पुट कर दूंगा। वॉल्यूम कितना बोला था? 500 ml, तो मैं यहां पे 500 लिख दूंगा। और आपको पता है सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1000 है। 500 एक कम दुक्का 2 बार में कट जाएगा। 2 से ये काटोगे तो मैं इसको पहले 4 1 जा, ये 4 10 जा, 2 1 जा, 2 5 जा, यानी 1/5 आ गया। और अब अगर मैं मोलरिटी निकालता हूं तो 1/5, मुझे लगता है 0.2 आपको भी लिखने आता है कि 5 को डिवाइड करेंगे तो 0.2 आ जाएगा। यानी 0.2 मोल ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ये हमारी निकल के आ गई मोलरिटी। तो ये मैंने एक बेसिक सी मोलरिटी की बात की है, जितनी आपको क्लास 11th में बेसिकली जरूरत पड़ने वाली है उसकी बात करते हैं। तो आइए एक छोटा सा रिकैप करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आज की जो क्लास देखो, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसे कहते हैं मोलरिटी। मोलरिटी क्या होती है? मोलरिटी होती है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट के जितने भी मोल प्रेजेंट होते हैं उसे हम उसकी मोलरिटी कहते हैं। मोलरिटी में ये मेरे पास एक सॉल्यूशन है, मैंने इसके अंदर सॉल्यूट ऐड किया, सॉल्यूट ऐड करने पे सॉल्यूशन बनके तैयार हो गया। सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर है, तो इस 1 लीटर में सॉल्यूट के जितने भी मोल मैंने डाले थे उसी को हमने इसकी क्या बोल दी? मोलरिटी बोल दी। अब अगर मैं कहूं कि सॉल्यूशन में मैंने 1 मोल ऐड किया था तो आप बोलोगे मोलरिटी 1 होगी। अगर मैं बोलूं 2 मोल ऐड किया था मोलरिटी 2 होगी। अगर मैं बोलूं 5 मोल ऐड किया था मोलरिटी 5 हो जाएगी। और अगर मैं बोलूं 5 मोल ऐड किया था, लेकिन इंटरेस्टेड पॉइंट है 10 लीटर में, तो आधा कर दो ना सर। 5 का ये 5 मोल तो 10 लीटर में था, तो हमें तो 1 लीटर में चाहिए, तो 0.5 मोल हो जाएंगे। मोलरिटी कितनी हुई? 0.5 हो गई। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं बोलूं मोलरिटी निकालने का फार्मूला क्या होगा, तो बोलोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कितने वॉल्यूम में कितने मोल ऐड किए गए, ये हो गया। अब यहां से नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम कर लो। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम 1000 हो गया। और ये नंबर ऑफ मोल निकालने का बेसिक सा फार्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास। मैंने मास अपॉन मोलर मास रख दिया, मोलरिटी का फार्मूला आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं बोलूं कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, बिल्कुल टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। मोलरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है? वॉल्यूम के। और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? टेम्परेचर के। तो हम यहां से चालसला पढ़ के रखे हैं कि अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट करूं और मोल कांस्टेंट करूं, तो किसी भी चीज का जो वॉल्यूम होता है वो उसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा मोलरिटी घट जाएगी। तो इसलिए लिखा गया कि इंक्रीज करने पे टेम्परेचर, वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो मोलरिटी डिक्रीज करती है। इसकी यूनिट क्या होगी सर? इसकी यूनिट मोल पर लीटर होगी, मोल पर लीटर होगी। अब यहां पर मैंने कहा अगर किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी ले ली जाए 1, तो वो मोलर सॉल्यूशन बोला जाता है। अगर मोलरिटी 1/10 ले लेंगे डेसी मोलर बोला जाएगा। अगर मोलरिटी 1/100 ले लेंगे सेंटीमोलर बोला जाएगा। अगर मोलरिटी 1000 ले लेते हैं तो मिली मोलर बोला जाएगा। ठीक है, फिर आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन है। 4 ग्राम NaOH था तो हमने 4 ग्राम रख दिया। मोलर मास यहां आपको देखो निकाल लेंगे 40 आ जाएगा। एक सेपरेट क्लास में मैं आपको केवल मोलर मास निकालना सिखा दूंगा, 40 हो जाएगा। वॉल्यूम कितना है? 500 ml है। 1000 से कैंसिल करोगे 0.2 मोल हो जाएगा। इस तरह से मोलरिटी का लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अभी मोलरिटी खत्म नहीं हुई है। अब हम अपने अगले लेक्चर में मोलरिटी के आगे यानी इसके चेंजेस क्या क्या होते हैं, तो मोलरिटी पार्ट 2 हम अगले क्लास में सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, थैंक यू।